हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल जो आया है आप देखेंगे तो भारत को लेकर आया है और इंडिया फिर रूस के रिलेशन में भी इसमें बात की गई है। पश्चिमी देश जो वेस्टर्न कंट्री है वो प्रेशर कैसे डाल रहे हैं इंडिया पे, इसको लेके रूस ने अभी यूएनएससी में भाषण दिया है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने भाषण दिया है और इंडिया का काफ़ी सपोर्ट किया है, इंडिया के स्टैंड की सराहना भी की है। तो ये सब बातें हुई हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इसमें देखेंगे चीन को भी लेके बात की गई है कि वेस्टर्न जो भी कंट्री हैं तो देखेंगे कि इंडिया को और चाइना को अपने अधीन करना चाहते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पावर है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ग्लोबल पावर रहेंगी ये नंबर 1 पे। फिर इन लोगों को ये लोग मतलब कि अपने अधीन करना चाहते हैं, अपने प्रेशर में रखना चाहते हैं। इन सब को लेके बात हुई है और ये मुद्दा तब से शुरू हुआ है समझिए। और ये इन्होंने ये भी बताया कि रूस को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि इंडिया पे कोई प्रेशर बना सके। तो ये देखेंगे तो रूस यहाँ पे समर्थन लेना चाहेगा ही इंडिया का, और इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है तो सपोर्ट तो करेगा सभी जगह, क्योंकि हम भी रूस का सपोर्ट करते आए हैं हमेशा से। तो ये फिर से सपोर्ट किया है। और इन्होंने कैसे बोला है तो रूस, अब देखेंगे तो यूएनएससी की अध्यक्षता है तो ये रूस को मिल गई है। रूस को मिल गई है तो व्लादिमीर पुतिन तो जाएंगे नहीं, तो विदेश मंत्री गए हैं न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे भाषण दिए हैं इन्होंने, ये सब चीज़ें बताई हैं। और जो अभी हमारा यूक्रेन से भी देखेंगे, यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की, तो उन्होंने भी बयान दिया था कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और सबसे बड़े देखेंगे कि जो खूंखार मतलब अपराधी है वहाँ मिलने गए हैं। तो इस पे तलब भी किया था, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुला के विरोध भी प्रकट किया था, इसकी भी सराहना की है। और बोला है रूस ने कि इंडिया काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को संभाल रहा है। तो अब धीरे धीरे हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस की गई हैं चीज़ें। तो मैंने बताया जो अध्यक्षता मिली है तो न्यूयॉर्क में मौजूद जो रूसी विदेश मंत्री हैं, इसमें बताया गया है कि वेस्टर्न जो भी कंट्री हैं इसकी आलोचना की गई है। वेस्टर्न कंट्री, अभी नेटो की मीटिंग भी हुई थी, उसमें फिर देखेंगे रूस को टारगेट किया था। फिर अनाउंस किया जाता है बार बार कि हम यूक्रेन को मदद देंगे, यूक्रेन को सैन्य हथियार देंगे। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि भले ही वेस्टर्न कंट्री लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन समझिए कि उन्हीं का पूरा हथियार तो उन्हीं का जा रहा है। अब सेना यूक्रेनी है लेकिन लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं और वो सभी कंट्री मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी रूस एक तरफ से देखेंगे तो थाम के रखा है, और चाइना भी देखेंगे तो सपोर्ट कर ही रहा है रूस का, और उत्तर कोरिया कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो अब यहाँ पे खेमे बनते फिर से दिख रहे हैं, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, ये सब कुछ कंट्री हैं जो साथ में आ रहे हैं। फिर जो इन लोगों का वेस्टर्न कंट्रियों का ब्लॉग है वो तो आप जानते ही हैं कि इनका एक अलग ही देखने को मिलता है। एक नेटो है ही, बाकी और भी नॉन नेटो कंट्री हैं जो कि उनके सपोर्ट में रहते हैं हमेशा से। तो ये बुधवार को देखेंगे समूचे विदेश मंत्री ने भारी दबाव डाल रहे हैं, मतलब कि इंडिया पे बहुत भारी प्रेशर है। अभी जो इनका कहना है बहुत भारी प्रेशर के तहत इंडिया गुजर रहा है। अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आया था। अमेरिका ने देखेंगे बयान भी जारी करके रखा था कि अगर चाइना यहाँ पे अटैक करता है इंडिया पे तो फिर ये लोग कैसे डिफेंड करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम ही अटैक है जैसे रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया है। कोई मजबूत कंट्री किसी छोटे कंट्री पे अटैक कर दे, अटैक करके उसके ज़मीन को ले ले। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी चाहे जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, चाहे कहीं भी वॉर होता है तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। वो आपका, अगर आप कैपेबल होंगे तो आप ही रोक पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और आपको अपना कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जहाँ से आपका प्रोडक्ट सस्ता हो, चाहे इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, वहाँ पे आप लोग रिलेशन, चाहे हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो हमारे लिए रसिया सूटेबल है, वहाँ से हथियार कम दामों में मिलते हैं। वेस्टर्न कंट्री जो भी हथियार देते हैं वो महंगे देते हैं। चाहे अब देखेंगे तो एनर्जी के लिए रसिया हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर अभी बन गया है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो हमारे लिए जो भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होता है, जो भी देश को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होता है, और मजबूत ही जाके मजबूती जो रहती है वो किसी वॉर में काम आती है। तो इसके लिए हमें रूस से काफ़ी अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं। और रूस जो है हमेशा से सपोर्ट भी करते आया है हमारा। वेस्टर्न कंट्री आप हमेशा से देखेंगे तो पाकिस्तान को सपोर्ट किए हैं। हमारी जितनी प्रॉब्लम का जड़ जो रहा है तो वो वेस्टर्न कंट्री और यूएस ही रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम आप युद्ध देख सकते हैं, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, सब में जो यूएस है उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। नहीं तो पाकिस्तान कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि बहुत बड़ा इंडिया से वो टक्कर ले ले, चाहे कुछ भी कर ले। पूरी तरह से सपोर्ट था। अभी जैसे यूक्रेन को आप देख रहे हैं सपोर्ट दे रहा है यूएस चाहे वेस्टर्न कंट्री, वैसे ही पाकिस्तान को इन लोगों ने हमेशा से सपोर्ट किया है। अब जाके थोड़ा सा चाइना के तरफ पाकिस्तान झुक रहा है, तो यूएस का भी स्टैंड थोड़ा बहुत बदला है। वो भी देखेंगे कि टाइम टाइम पर उसको सपोर्ट देते रहता है। आईएमएफ से कर्ज दिला दे, देखेंगे फिर उसके जो हथियार हैं उसको रिन्यू करने का प्रस्ताव रख दे वहाँ पे। तो ये सब करते रहता है वो। तो जितना भी हमारा प्रॉब्लम फेस किया है, हमने फेस किया है, तो वो यूएस के वजह से ही किया है। और हम फिर यूएस को कैसे सपोर्ट कर दें,
और यूएस वैसे भी आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्री हैं, तो इनको सपोर्ट करना और ख़तरों से खेलना इससे कम नहीं है, क्योंकि इनका कब स्टैंड कहाँ जाएगा। आप देखेंगे पन्नू के मामले में जो यूएस है, तो पन्नू के मामले में कैसे इंडिया को घेरने का कोशिश कर रहा है। चाहे कोई भी मामला हो, मानव अधिकार का मुद्दा लेके ये लोग उठाते रहते हैं, सभी जगह पे ये लोग नौटंकी करते रहते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो लावरो हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि भारत भारी दबाव में है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में समझिए कि ये बिल्कुल अस्वीकार है कि किसी देश पे दबाव डाला जाए। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं और रूस के जो राष्ट्रपति हैं, इसके मिलने से इन लोगों को मिर्ची लगी है, जिस पे इन लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी थी। तो सभी कंट्रियों ने, सभी कंट्री क्या, दो ही देश देखेंगे प्रतिक्रिया बार बार देने आते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा यूएस, जो किसी के फट्टे में टांगा रहता है, और दूसरा यूक्रेन, तो उसके मुद्दे में तो है ही, अब जाएंगे तो दोनों का युद्ध चल रहा है तो वो देगा ही। फिर इन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि भारत एक महान शक्ति है, जो कि आप देख भी सकते हैं। इकोनॉमी के भी पीपीपी पे मैंने आपको बताया था कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 14 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। डॉलर पे भी आप देखेंगे तो लगभग हम अच्छी खासी 4 ट्रिलियन के आसपास में पहुँच ही गए हैं। और मतलब आप समझिए कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने भी जा रहे हैं, दोनों तरफ से आप देखिएगा तो अब ग्लोबल पावर धीरे धीरे वैसे भी शिफ्ट होता है पावर। अब इंडिया और चाइना का आप देखेंगे तो हमेशा से नंबर 1 नंबर 2 पे रहे हैं ग्लोबली पावर में। तो ये धीरे धीरे हम पोजीशन फिर से अपना लेने वाले हैं। तो वेस्टर्न कंट्री ये सब देख नहीं पा रहे हैं और चाइना को वो लोग काउंटर करना चाहते हैं। फिर जब इंडिया बढ़ेगा तो इंडिया को काउंटर करना चाहेंगे, और छोटे जो देश होंगे उसके साथ, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कोई भी कंट्री आगे निकले। अब हमारा चाइना से बॉर्डर इशू है, नहीं तो हमारा कोई चाइना से कोई खासा इशू है नहीं। बस वही है कि बॉर्डर का मुद्दा अगर हमारा सुलझ जाता है तो चाइना और हम काफ़ी अच्छे से मिल के वेस्टर्न कंट्रियों का देखेंगे तो वहाँ पर मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा चाइना बढ़ा है, अभी यूएस ही सपोर्ट किया था चाइना को। इतना आगे जाने में चाइना को सपोर्ट करने वाला यूएस ही है, जो कि चाइना इतना आगे गया है। और फिर आज यूएस ही काउंटर कर रहा है उसको। वही चीज़ सेम हमारे साथ भी होने वाली है। आज चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस हमारा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल अब देखेंगे तो हम जब मजबूत होंगे तो यही वेस्टर्न ब्लॉक जो है और यूएस जो है हमें काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को वो जो से जो मदद हो सके देगा, और भी जो छोटी कंट्री हैं उनको मदद देगा ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। तो ये चीज़ें चलते रहती है। तो वो आप यूएस का देख सकते हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री उससे आगे निकले। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हित को स्वयं निर्धारित करता है। और अपने देखेंगे मतलब कि जो भी है हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, और हम अपना जो भी मुद्दा रहता है खुद अपने से डिसाइड करते हैं। चाहे कोई भी देश कैसा भी प्रेशर बना ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बिल्कुल सही भी है। और इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी होती है ये काफ़ी अच्छी है हमारे लिए, और ऐसी होनी भी चाहिए। आप देखेंगे कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1991 से पहले, तो सारी कंट्री देखेंगे किसी न किसी ब्लॉक में शामिल हो गए थे, लेकिन इंडिया वहाँ पे था तो एकदम देखेंगे तो न्यूट्रल खड़ा था, वहाँ पे न्यूट्रल खड़ा था, और हम अपना मुद्दा खुद से सुलझा रहे थे। और पश्चिम नहीं चाहते हैं चीन और भारत जैसी शक्तियाँ जो हैं ये भी एक ग्लोबल पावर में दावा ठोक सके। इनका सांस्कृतिक बढ़ावा भी आप देखेंगे तो हमारा बहुत अच्छा है। चाहे हमारा देखेंगे सांस्कृतिक जो आप देखेंगे कल्चरल जो भी हमारा है तो वो बहुत अच्छा है। हमें कल्चर वाइज देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ना तलाक ज़्यादा होती है। वहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रियों में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है, फैमिली में अनस्टेबिलिटी रहती है। जो फैमिली के देखेंगे फादर मदर हैं अलग रह रहे हैं, जो सास मतलब जो उनकी बहू है वो अलग रह रही है, बेटे अलग रहते हैं, सभी लोग अलग रहते हैं। और सभी देखेंगे तो मानसिक तनाव से गुजरते रहते हैं, सभी डाइवोर्स से गुजरते रहते हैं, डाइवोर्स होते रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहता है वहाँ पे देखेंगे फैमिली को लेके। और फैमिली कल्चर भी वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो कि इंडिया चाइना में अच्छा खासा फैमिली कल्चर है वहाँ पे। तो सांस्कृतिक रूप से हम देखेंगे तो बहुत आगे हैं इन लोगों से, राजनीतिक रूप से भी हम लोग सही हैं। और धीरे धीरे जो हमारे पैसे को लूटा गया था वो सब भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं अपने। अब सारे पैसे को उन लोगों से कमा के अपने मेहनत के दम पे, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में हम लोग कमा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री जो कमाते हैं तो वो अपने दिमाग से कमाते हैं, पैसे से पैसा को कमाते हैं, प्रेशर डाल के कंट्रियों पर कमाते हैं। सभी कंट्री पे प्रेशर डालते हैं, अपने अनुसार लॉ बनवाते हैं उस कंट्री से पैसा दे के। तो काफ़ी प्रेशर दे के वो लोग पैसा कमाते हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे तो ये काफ़ी धांधली करती हैं जाके, एप्पल गूगल जो भी कंट्री बड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये लोग धांधली करके पैसा कमाते हैं। यूट्यूब, अब यूट्यूब चाहे कोई भी आप देखेंगे ये लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत जनता को प्रॉफिट देते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इंडिया जैसे और चाइना जैसे लोग, ये लोग मेहनत के दम पे देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देख सकते हैं, चाहे इंडियन डाइस वो आप देख सकते हैं, जो कि बाहर जाके लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और पैसा कमा के फिर देश में भेजते हैं, तब जाके देश ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे कोई नहीं बढ़ रहा है कि सिंपली धीरे धीरे बढ़ ही रहा है।
और पीएम मोदी के रूस दौरे से चिढ़ा है पूरी तरह से यूएस। तो जो मैंने बताया तो इन्होंने विरोध भी प्रकट किया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुनाई भी थी, लेकिन फिर भी इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब पूरा चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। पूरी तरह से रूस जो है हमेशा से खुल के सपोर्ट करता है और सपोर्ट करेगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया उसके देखेंगे सबसे बुरे दौर से अभी रूस गुजर रहा है और इंडिया उसका सपोर्ट कर रहा है, तो वो लाजमी सी बात है कि वो भी करेगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।